बहुत सावधानी से इस विषय को सुनिएगा। व्यक्ति हर क्षण में भगवान को याद कर लेगा, लेकिन यही विधि का विधान है, यही इस संसार की माया है कि वो जब अंतिम श्वास ले रहा होगा उसी समय उसको भगवान याद नहीं आएंगे, बाकी सब याद आ जाएगा। ऐसे में क्या किया जाए? तब हमारे ऋषि महापुरुष सब कहते हैं, बोले अपने जीवन में इतना नाम उच्चारण करो, इतना भगवान का नाम गुणगान करो कि यदि अंतिम श्वास में तुम भगवान का नाम ना ले पाए तो जीवन पर्यंत तुम्हारे लिए गए नाम का प्रभाव यह होगा कि अंतिम समय में यदि तुम भगवान का नाम नहीं ले पाए तो ठाकुर जी तुम्हारा नाम ले लेंगे और तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ये साधु महात्मा वृंदावन में आओ, हरिद्वार में जाओ, ये 24 घंटा माला क्यों जपते रहते हैं? क्यों जपते रहते हैं? बड़े बड़े वैष्णव सदा हाथ में माला लगाए रहते हैं, 24 घंटे भगवत नाम उनका चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि यदि अपनी जीवित अवस्था में हमने भगवान को बहुत स्मरण किया, हमने भगवान का खूब नाम उच्चारण किया, तो उसका परिणाम यह होगा कि अंतिम समय में ठाकुर जी हमारी लाज रख लेंगे। अगर हम उनको याद नहीं कर पाए तो चिंता की बात नहीं, वो हमको याद कर लेंगे। इसलिए हमारे यहां विधान बताया, बोले जब तक जीवित हो भैया, सुबह दोपहर शाम हंसते बैठते उठते जागते खाते पीते हंसते हर स्थिति में ठाकुर जी को याद करो, स्मरण करते रहो। ठोकर लग जाए तो नारायण का नाम, उबासी लो तो नारायण का नाम, छींक आवे तो नारायण का नाम, उठो तो नारायण का नाम, नींद आवे तो नारायण का नाम, कहीं कुछ अच्छा सुन लो तो नारायण का नाम, कहीं कोई अशुभ सुन लो तो नारायण का नाम। हर स्थिति में नारायण 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 मुख से चलता रहे, राम 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 मुख पर आता रहे, कृष्ण 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 ये जिह्वा कहती रहे। यही मुक्ति का उपाय है। अब ये तो थी मुक्ति की बात, लेकिन शुकाचार्य जी महाराज तो ये चाहते ही नहीं है कि परीक्षित मुक्ति मांगे। राजन, तुमने मुक्ति के बारे में पूछा, मैंने तुमको बता दिया, लेकिन मैं तुमसे अब कुछ बात करना चाहता हूं। परीक्षित जी बोले, जी भगवान आज्ञा करो। शुकाचार्य जी बोले, राजन, मुक्ति के लिए 7 दिन होना, 7 घंटे होना, 7 मिनट होना, 7 सेकंड का होना भी जरूरी नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा बात पर। मुक्ति पाने के लिए 7 वर्ष, 7 महीने, 7 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट, 7 सेकंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 7 साल मिलेंगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, 7 महीने मिलेंगे, 7 दिन मिलेंगे तभी मुक्ति मिलेगी ना। राजन, यदि एक क्षण भी मिल गया, एक क्षण, और उस एक क्षण में भी यदि हरि कह दिया और तुरंत प्राण निकल गए तो मुक्ति निश्चित है। लेकिन विचार करो, तुमको 7 दिन प्राप्त हुए हैं, शमीक ऋषि जिसने तुमको श्राप दिया, वो चाहता तो यह भी कह सकता था कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसने ऐसा श्राप नहीं दिया। उसने कहा आज के सप्तमें दिन, सप्तमे हनि, 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प डसेगा। ये 7 दिन मिले हैं तुमको, और इन 7 दिनों में तुम वो मांग रहे हो जो एक क्षण में हो सकता है। समझ में आ रही है बात? राजा परीक्षित कहते हैं, श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, आज तो पहला दिन है, यदि आज 7वां दिन होता, अंतिम क्षण चल रहा होता, तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, और उस समय भी यदि मैं आ जाता तो तुमको मुक्ति दिला देता। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित बोले, तो भगवान क्या मैंने गलत प्रश्न किया? बोले नहीं, तुमने प्रश्न अच्छा किया, लेकिन संसार के लिए अच्छा किया, अपने लिए नहीं किया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, 7 दिन में मुक्ति नहीं, मुक्ति तो एक क्षण में भी मिल सकती है, लेकिन 7 दिन तुमको मिले हैं, तुम इन 7 दिनों में मुक्ति नहीं भक्ति मांगो।
और भक्ति का प्रभाव ये होगा कि इन 7 दिनों में कथा सुन करके, भगवत भागवत में रसास्वादन पान करके, उसमें विलीन होकर के 7 दिन बाद तक्षक सर्प के दंशन के बाद भगवत दर्शन मुक्ति से मिलेगा। लेकिन कथा यदि सुन लोगे, भक्ति यदि मांगोगे, तो तक्षक सर्प के आने से पहले शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का तुम्हें दर्शन भक्ति के प्रभाव से हो जाएगा। एक बात कहें, ताली तब बजाओ जब बात समझ में आवे। यदि बात पल्ले नहीं पड़ी तो ताली नहीं बजाना। यहां मुक्ति और भक्ति में भेद की बात चल रही है। तुम मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो राजन। 7 दिन बच्चे हैं तुम्हारे पास। इन 7 दिनों में कथा सुना करके, हाँ ये जरूर है कि साक्षात्कार ठाकुर जी का तुमको हो जाएगा। और राजन एक बात मुझे बताओ, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि भैया हमने जीवन भर गला फाड़ फाड़ के कथा की, हमने जीवन भर अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के जगह जगह जाकर के कथाएं की। अभी यहां कथा 12 को पूरी करेंगे, 14 से अहमदाबाद में शुरू कर देंगे, 22 को अहमदाबाद में पूरी करेंगे, 23 को एक दिन की कथा गांधीधाम गुजरात में, और फिर 24-25 2 दिन कच्छ नारायण सरोवर में, बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर, वहां कथा करेंगे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कथाएं लगी रहती हैं। हमने जीवन भर इतनी कथाएं करी, जगह जगह जाकर के हजारों लोगों को कथा सुना करके भक्त बनाया, और उसके बाद भी भगवान ने हमको क्या दिया? मुक्ति दे दी। चलो व्यास जी तुमको मुक्ति दे देते हैं, एक बात कह रहे हैं। अच्छा चलो मुक्ति मिल गई। अब जैसे ही हम वैकुंठ गए तो वैकुंठ में जाकर के हमने क्या देखा कि हमको एक आसन दे दिया, बोले यहां बैठ जाओ, अब यहीं पर रहना है आपको। जैसे ही उस आसन पर मैं बैठने लगा तो मैंने विचार किया, भाई देखें तो सही और किस किस को मुक्ति मिली है। तभी हमने देखा कि उस पंक्ति में रावण भी बैठा था, उस पंक्ति में कंस भी बैठा था, उस पंक्ति में पूतना भी बैठी थी, उस पंक्ति में शूर्पणखा भी बैठी थी। क्यों? इन सबको भी मुक्ति मिली है। हम यहां जीवन भर कथा गाते 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 वृद्ध होके, मृत्यु को प्राप्त होके वही मुक्ति प्राप्त कर लें जो मुक्ति रावण कंस आदियों को भी मिली है। इतनी भक्ति करने का, इतनी कथा सुनाने का, इतना भजन करने का केवल ये फल मिला हमको। इसलिए भैया हमारे वृंदावन में कहते हैं मुक्ति नौन सी खारी लागे, मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है भक्ति के आगे। क्यों? बोले मुक्ति के बाद तो तुमको जाना पड़ेगा ठाकुर जी के पास, लेकिन भक्ति यदि दृढ़ हो गई तुम्हारी तो इसी जन्म में, इसी जीवन में ठाकुर जी आएंगे तुम्हारे पास। इसलिए हम कथा के द्वारा मुक्ति नहीं, भक्ति मांगते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं बात, हम भगवान के पीछे पड़ जाएं ये एक साधारण बात है, लेकिन हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमारे पीछे पड़ जाएं ये विशेष बात है। मीराबाई के पीछे ही पड़े थे ठाकुर जी, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, इनके पीछे ठाकुर जी पड़े थे, ये थोड़ी पड़े ठाकुर जी के पीछे। हमें भी अपनी भक्ति ऐसी करनी है, हमें भी अपना जीवन ऐसा करना, अपना भजन ऐसा करना है। अनुब्रजाम में हम नित्यम, ठाकुर जी फिर हमारे पीछे पड़े रहें। यही मूल भक्ति का उद्देश्य है, भक्ति पथ का उद्देश्य यही है। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, बोले भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, कृपा करके मुझे अब भक्ति प्रदान करो। समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्ववानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरेः कथयत कथा। आप मुझे भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए प्रभु, कृपा करो। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज मुझे सृष्टि बताइए, ये सृष्टि प्रसंग क्या है, ठाकुर जी सृष्टि कैसे करते हैं। तब संपूर्ण सृष्टि प्रसंग सुनाया गया।
चतुश्लोकी भागवत बताई गई, किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और उसी चतुश्लोकी भागवत के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया। आदि आदि भाव सृष्टि प्रसंग में सुनाए गए। यही सृष्टि का प्रसंग श्री विदुर जी को मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं हरिद्वार में। विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये सृष्टि कैसे बनती है, इसके बारे में मुझे बताओ। तो बंधुओं, भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, ब्रह्मा ऐसी सृष्टि करो कि जो मेरा भजन भी करे और कर्म भी करे। तब ब्रह्मा जी ने स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिद इस प्रकार से सृष्टि करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पेड़ पौधे वृक्ष आदि इन सबको बनाया। ये सब कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। इसके बाद में स्वेदज बनाए, कीड़े मकोड़े आदि इन सबको बनाया। ये सब भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। फिर जरायुज बनाए, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, शेर, चीता, इन सब का निर्माण किया। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। उसके बाद अंडज बनाए, अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतु बनाए। ये सब भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए, क्या करूं मैं, जो भी कुछ बना रहा हूं सब कर्म करने वाले बन रहे हैं। ऐसी सृष्टि बनाऊं जो कर्म भी करे, भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया और तत्पश्चात उन्होंने मानव की रचना की। 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि है मानव। बाकी की सारी योनियों को ब्रह्मा जी बना रहे थे, केवल एक प्रैक्टिकल के रूप में देख रहे थे, बना बना के कैसे क्या होगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं समस्त योनियां इस पृथ्वी के कहीं ना कहीं पूरक ही हैं, इस पृथ्वी को कहीं ना कहीं पोषण ही करती हैं। अंत में बनाया मानव। मानव में सबसे पहला मानव कौन बना? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भगवान के प्रथम अवतार हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए पहले मानव। इन्हीं को भगवान का प्रथम अवतार माना गया। जैसे ही सनत कुमारों का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी बोले, बालकों मैंने तुमको क्यों बनाया? सनत कुमार बोले, आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है। बोले, नहीं ये बात तो तुम्हारी अच्छी है, भजन तो करना ही है, लेकिन कर्म भी तो करना है। सनत कुमार बोले, हम कर्म करना नहीं जानते, हम तो भजन करना जानते हैं। अब ब्रह्मा जी दूसरी दुविधा में फंस गए। पहले सारे कर्म करने वाले बन रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे, और अब केवल भजन करने वाले बनने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही अंग को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाम अंग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, जाओ पृथ्वी पर सृष्टि करना प्रारंभ करो। हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को हरण करके ले गया, जिसके वध के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की जय। बंधुओं, बराह भगवान सूकर के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। ये प्रसंग जब कभी कभी कहता हूं तो, और श्रीमद् भागवत का प्रत्येक प्रसंग ही जब कहता हूं, कभी कभी रोए खड़े हो जाते हैं, अभी भी होने लगे। और किस बात को सोच करके होने लगते हैं कि हमारे ठाकुर जी और हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना विस्तृत है, कितनी ऊंची सोच है हिंदुओं की और हमारे सनातन धर्म की। हमारे भगवान कौन बन के आए? सूकर बन करके आए। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो बराह भगवान को। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं त्वं स्वाम परिधुन्वते नमः। यद रोम गर्तेषु निलुरध्वर तस्मै नमः कारण सूकरायते। लोग कई हमारे हिंदू धर्म में ही ये पूछते हैं, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं हम लोग?
मंदिर जाना जरूरी क्यों है, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाएं हम, ये सब अंधविश्वास है, आदि आदि लोग ऐसी बातें करते हैं। और चलो हिंदू नहीं करते तो बाकी के लोग तो, कई लोग कसर नहीं छोड़ते, मंदिर तोड़ देते हैं, मूर्तियों को तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा हिंदू धर्म केवल मंदिर और मूर्तियों में ही विद्यमान नहीं है। हम तो सूर्य की भी पूजा करते हैं, बुझा दो सूर्य को। हम तो समुद्र की भी पूजा करते हैं, सुखा दो समुद्र को। हम तो वृक्षों की भी पूजा करते हैं, काट दो वृक्षों को। हम तो नदियों की भी पूजा करते हैं, सुखा के दिखाओ नदियों को। हम तो मछली की भी पूजा करते हैं, नष्ट करके दिखाओ। हम तो शेर की भी पूजा करते हैं, हम तो हाथी की भी पूजा करते हैं, कहां तक जाओ, हम तो सूकर की भी पूजा करते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हमारे यहां प्रत्येक वस्तु में ठाकुर जी को देख करके उसको पूजा करने का विधान है। केवल मंदिर और केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। जिधर दृष्टि घुमाओगे, अभी अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में तो चलने वाली हवा भी नारायण का स्वरूप हो जाती है। 4 साल में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास, इसमें सब कुछ भगवतमय हो जाता है। एक प्रकार से इसको ऐसा मानो कि भगवान ही पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वायु के रूप में, धूप के रूप में, वर्षा के रूप में, कण कण में ठाकुर जी विद्यमान होते हैं पुरुषोत्तम मास में। इस बार आ रहा है, 17 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा और 17 अगस्त तक। इस बार 2 श्रावण भी आ रहे हैं, तो ये पुरुषोत्तम मास है। तो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना विस्तृत है। सब में ठाकुर जी विद्यमान है। आप एक जीव ऐसा नहीं बता सकते जिसमें हमारे यहां ठाकुर जी को ना देखने का विधान कहा गया हो। सब में देखो, सबको पूजो, सबको वंदन करो। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल भर के रामेश्वरम पैदल पैदल जा रहे थे। महीनों तक चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे तो प्रसन्न हो गए। रामेश्वरम का गौपुरम देख करके, शिखर देख करके मन में विचार उठने लगा कि भैया आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, इतने महीनों की तपस्या आज पूर्ण हो गई हमारी। आनंदित हो गए। बहुत ध्यान से सुनो। गंगोत्री से गंगा जी का जल भर करके चले श्री एकनाथ जी महाराज। जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, ना जाने कहां कहां से भ्रमण करते हुए महीनों बाद रामेश्वरम पहुंचे। और केवल एक ही उद्देश्य था कि गंगोत्री का जल जो मैं भर के लाया हूं, ये रामेश्वर भगवान पर अपने हाथों से चढ़ाऊंगा। कहां? गंगोत्री उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में। इतनी लंबी यात्रा चल करके रामेश्वरम पहुंचे। जैसे ही रामेश्वर भगवान के मंदिर के सामने पहुंचने लगे, दिखाई देने लगा सुंदर रामेश्वर भगवान का मंदिर। एक नाथ जी नाचने लगे, आनंदित हो गए, बोले जय हो, अब मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, अब मैं ये गंगाजल रामेश्वर भगवान को चढ़ा दूंगा। इतने में ही समुद्र के किनारे एक गधा, वो प्यासा पड़ा हुआ था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, मृत्यु होने वाली थी, प्यास से व्याकुल गधा बिल्कुल तड़प रहा था। और ये दृष्टि एकनाथ जी ने देख ली। एकनाथ जी ने जैसे ही उसको देखा, मन में विचार करने लगे, अरे प्यासा गधा है, बिलबिला रहा है, इसको पानी चाहिए। समुद्र का जल खारा होता है, आसपास कहीं पोखरा तालाब भी नहीं जो ये पानी पी ले। अगर थोड़ी देर पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। मन में विचार करने लगे, मेरे हाथ में गंगोत्री का जल है, मैं चाहूं तो इसको पिला सकता हूं, लेकिन ये तो मैं शंकर जी पर चढ़ाने के लिए लाया हूं, इतनी दूर, इतने महीने चल करके। लेकिन मन में विचार करने लगे, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, किसी जीव की हत्या देख करके मैं आप पर जल चढ़ाऊं, मुझे नहीं लगता आप इससे प्रसन्न होंगे। और हमारे सनातन धर्म में तो आप कण कण में विद्यमान हो, तो क्या आप इस गधे में नहीं हो? एक पंथ दो काज करूंगा, ये गंगोत्री का जल मैं इसी के मुख में डालूंगा। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो यही स्वीकार कर लेना, और नहीं स्वीकार करो तो कोई बात नहीं, इसको जीवित कर देना। और तुरंत महाराज
वो गंगोत्री का जल ले जा करके गधे के मुख में डाल दिया। जैसे ही मुख में पड़ा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और गधे में से ही रामेश्वर नाथ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के एकनाथ जी से कहा, एकनाथ जी एक बात सत्य कहूं, इतने महीने आप गंगोत्री से पैदल चल करके रामेश्वरम आए, आप अगर भीतर मंदिर में जाके शिवलिंग पर गंगा जी का जल चढ़ाते तो मैं केवल प्रसन्न होता, प्रकट नहीं होता। लेकिन आपके इस भाव ने मुझे प्रसन्न नहीं, प्रकट कर दिया। एक बात कहूं बंधुओं, अपनी पूजा में, अपनी सेवा में, अपने नियम में ऐसा विधान रखो, ठाकुर जी प्रसन्न हो, यह काम नहीं करना है, ठाकुर जी प्रकट हो, यह काम करना है। सेवा ऐसी करनी है, पूजा ऐसी करनी है, साधना ऐसी करनी है कि ठाकुर जी प्रकट हो। कथा केवल ऐसी नहीं करानी है कि बस हो गई कथा, पंडाल लगवा दिया, लोग आए बैठे सुने चले गए ना। कथा ऐसी करानी है कि कथा 7 दिन की ऐसी हो जाए कि लगे कि हाँ प्रत्येक दिन ठाकुर जी, आज रघुनाथ जी प्रकट हुए थे, आज मानो पवन देव कथा में पधारे थे, आज मानो श्री हनुमंत लाल प्रकट हुए थे, आज मानो द्वारिकाधीश आते हैं ठाकुर जी, प्रत्यक्ष अनुभव होता है लोगों को। कथा ऐसी हो। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान गेंदलाल जी पूरे भाव से रहते हैं, खूब भाव से कथा कराते हैं। कई लोग होते हैं वो कथा कराते हैं, बड़ी कथा होती है तो ज्यादा समय ना तो कथा को दे पाते और ना व्यास जी को दे पाते, व्यवस्थाओं में ही इतने लग जाते हैं। लेकिन हमारे गेंदलाल जी बढ़िया हैं, हमारे साथ भी, हमको भी खूब समय देते रहते हैं, वहीं रहते हैं पास में ही, और सब व्यवस्था बोले कि सब संभलती रहेगी, लेकिन महाराज जी आए, उनको भी समय दें, पूरी कथा बैठ के सुनते हैं, ये अच्छी बात है। और श्रोता आप सभी अच्छे हो। आज कथा में हमारे राहुल केला से आए हैं गोपाल जी बगड़िया, ये भी बड़े अच्छे श्रोता हैं। इन्होंने राहुल केला में कथा कराई थी सितंबर में हुई थी ना। हाँ, पूज्य पिताजी महाराज की कथा 2006 में भी हुई थी यहाँ खरसिया में, हमारे बजरंग जी जिंदल जी के यहाँ। उस कथा के तो हमने चर्चे ही सुने आज तक, चाहे हमारे परिकर के लोग हों, चाहे पिताजी महाराज कहते हों, चाहे यहाँ के भी लोग जो जो उस कथा में गए, सब उसके चर्चे बताते हैं। बोले महाराज जी ऐसी कथा हुई। हमारे पंडित जी बता रहे थे, महाराज जी खरसिया रेलवे स्टेशन पर यह अनाउंस नहीं हो रहा था कि फलानी रेल आ रही है, यह अनाउंस हो रहा था कि खरसिया में कथा होने वाली, व्यास जी जिस ट्रेन में आ रहे हैं वो ट्रेन आ रही है। तो सेवा, पूजा, कथा, नियम, साधना ऐसी हो कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं, प्रकट हो जाएं। कोई मुझसे कहता महाराज जी कथा करानी है, मैं ये नहीं कहता कि भव्य कराओ, सत्य बताएं, हमारी भव्य, मैं कभी नहीं कहता कि कथा भव्य कराओ, मैं कहता हूं कथा दिव्य कराओ। भव्य तो सब्जी मंडी भी होती है, लेकिन ज्वेलरी की दुकान दिव्य होती है। कथा दिव्य होनी चाहिए, सेवा दिव्य होनी चाहिए, साधना दिव्य होनी चाहिए, हमारा भजन दिव्य होना चाहिए, भव्य नहीं। भव्य हाथी होता है, लेकिन दिव्य चेंटी होती है। उस हाथी को भी पागल करने की सामर्थ्य चेंटी के अंदर होती है। दिव्यता रखो अपनी प्रत्येक भाव में। भगवान बराह प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रसातल से पृथ्वी को लाकर के पुनर्स्थापित कर दिया, और पुनर्स्थापित करके हिरण्याक्ष नामक उस दैत्य का वध कर दिया, और पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। पृथ्वी पर प्रथम मानव स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी देवहूति का प्रादुर्भाव हुआ, और इनकी 3 बेटी 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और आगे के प्रसंग में यहां पर देवहूति कपिल देव संवाद सुनाया गया। देवहूति माता और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। इनके यहां पर 9 पुत्री हुई और 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल पधारे।
बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति माता को जब ये बात पता चली कि मेरे पुत्र साधारण नहीं है, साक्षात भगवान हैं, तो एक दिन देवहूति माता ने समय अनुकूल जानकर के कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे कुछ प्रश्न किए। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। आओ हम लोग थोड़ी देर श्रवण करें। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभु। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, श्रीमद् भागवत का सबसे ज्यादा ज्ञान वर्धक प्रसंग है ये। पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ भाव इसमें से बताऊंगा। देवहूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, आपने हमको इंद्रियां क्यों प्रदान की हैं? सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द ये बहुत योग्य विषय है। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन के बैठे हो, क्यों बैठे हो? नंद घर आनंद मनाने के लिए। लेकिन उसका अधिकार तो यही प्रसंग देंगे। इन ज्ञान को स्वीकार करोगे तभी उस उत्सव का अधिकार मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। देवहूति माता कहती हैं, भगवान एक बात बताइए, आपने हमको शरीर में इंद्रियां क्यों प्रदान की? कितनी इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में? 10 इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि हम जीवात्मा इस शरीर रूपी बंगले में रहते हैं और इस शरीर रूपी बंगले में हमारे 10 नौकर हैं। नौकर क्यों होते हैं? ताकि मालिक की जरूरतें पूरी कर सकें। आंखें दी सुंदरता देखने के लिए, कान दिए सुंदर सुनने के लिए, जीव दी सुंदर चखने के लिए, खाने के लिए। 10 इंद्रियां हैं जिनमें से 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? ये मुंह के अंदर अंदर ही 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। सीधी बात, जिनसे भी आपको कुछ पता चलता है, कुछ ज्ञान मिलता है, वही ज्ञानेंद्रिय। सुंदरता का पता आंखों से चलता है, पहली ज्ञानेंद्रिय। स्वर का पता कानों से चलता है, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। सुगंधि का पता नासिका से, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। स्वाद का पता जीभ से, चौथी ज्ञानेंद्रिय। गर्मी ठंडी हवा का पता त्वचा से, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। और ऐसी होती हैं 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम कुछ करते हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मलमूत्रादि परित्याग जहां से करते हैं। ये 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। अब देवहूति प्रश्न कर रही है कि आपने हमको ये 10 इंद्रियां क्यों प्रदान की हैं नाथ? भगवान बोले, ये 10 इंद्रियां आपको हमने इसलिए दी ताकि इन 10 इंद्रियों के मार्ग पर चल करके आप हमारी प्राप्ति कर सको। आंखों से हमारा दर्शन कर सको, कानों से कथा सुन सको, जीव से प्रसाद पा सको और गुणगान गा सको, हाथों से करताल बजाओ, पैरों से परिक्रमा लगाओ, प्रत्येक इंद्रिय से हमारा भजन करो, इसलिए हमने दी हैं। और इनसे कर्म भी कर सको, इसलिए भी दी हैं। लेकिन माता कहती है, बोले कि ये भजन तो करती नहीं 10 इंद्रियां, भोग विलास में पड़ी रहती हैं। आंखें कहती हैं सुंदर दिखाओ, कान कहती हैं भद्दे गीत सुनाओ, जीव कहती है भद्दा खिलाओ, भद्दा पिलाओ। हे नाथ, हम इन असद इंद्रियों को संभालते 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 हार चुकी हैं, लेकिन ये इंद्रियां संभल ही नहीं रही हैं। जीव का मन हो जाए कि रसगुल्ला खाना है तो एक रसगुल्ला खिला दो, उसके बाद जीव की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जीव दोबारा इच्छा करेगी।
इसी जीव को यदि कुसंगति मिल जाए, दोस्त यार बैठ करके थोड़ा पिला देते हैं, एक बार तो शौक शौक में पिया, उसके बाद तो आदत ही लग गई, अब ये जीव छोड़ ही नहीं पा रही है। बहुत ध्यान से सुनो, हमारी प्रत्येक इंद्रिय विषयों के अधीन हो चुकी है नाथ। मैं अपनी इन असद इंद्रियों को कैसे संभालूं, इनको कैसे सुधारूं, कृपा करके मुझे बताओ। मैं इंद्रियों से कैसे निवृत्त हूं, मुझे कृपा करके बताओ। तब भगवान कहते हैं कि योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, इंद्रियों को सुधारने की जरूरत नहीं है। ये आंखों को, कानों को, जीभ को, हाथ को, पैर को, बाकी की इंद्रियों को सुधारने की जरूरत नहीं है। तो बोले इन सब का एक ही पावर पॉइंट है, इन सब का एक ही मेन स्विच है, उसको सुधारने की जरूरत है। बोले कौन? चित्त, हमारा मन। मां, ये इंद्रियां दूषित नहीं है, चित्त दूषित हुआ है। ये आंखें दूषित होती तो इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं होता, कान दूषित होते तो मेरी कथा नहीं सुन पाते, जीभ दूषित होती तो मेरा कीर्तन नहीं कर पाते। ये इंद्रियां दूषित नहीं है, इन इंद्रियों का जो केंद्र बिंदु है वो मन दूषित है, उस मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान कहते हैं मां, जैसा संग करोगे वैसा मन होता चला जाएगा। यदि मन हमको लग रहा है कि हमारा बिगड़ा हुआ है, ज्यादा व्यसनों में पड़ा हुआ है, ज्यादा दूषित हो चुका है, तो इस मन को सुधारने के लिए अपना संग सुधारो। सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। समझ में आ रहा है? सूरदास जी कह रहे हैं तजो मन, हे मन त्याग दो। बोले किसको त्याग दें? बोले जो हरि से विमुख कराने वाले हैं ऐसों को त्याग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख कराने वाले हैं उनका त्याग करो। गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न शस्यात्। भागवत जी कहती हैं उस गुरु को त्याग दो जो भगवत मिलन में बाधा बने, उस मां को त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने, जो पिता को त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने। भगवत मिलन में जो बाधक बन रहा है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो, तभी मन सुधरेगा। या फिर हमको जो बिगाड़ रहा है, हम जिस स्थिति में रहने से बिगड़ रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ रही है, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, ऐसे संबंधों का त्याग करो। एक बात कहें, वैराग्य का मतलब घर त्याग, परिवार त्याग, पत्नी बच्चे त्याग का, ये सब वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब अपनी दूषित स्थितियों का त्याग, अपने दूषित व्यवहार का त्याग, अपने दूषित संग का त्याग। वो वैराग्य किस काम का कि घर तो छोड़ दिया लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदला आपने, घर तो छोड़ दिया लेकिन अपने दूषित व्यवहार नहीं बदले आपने। ऐसे घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। घर में रहो, पत्नी बच्चों के संग रहते हुए भी अपनी दूषितताओं का त्याग करना, यही श्रेष्ठ वैराग्य है।
अब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, और व्रत वाले दिन क्या करते हैं? अन्न नहीं खाते। उनसे कहो भैया कुछ खाओगे? नहीं नहीं, आज हमारा व्रत है, हम अन्न नहीं खाएंगे। अन्न का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन बुद्धि में जो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं उनका त्याग नहीं कर पाते। आंखें जो शिकारी बनी हुई हैं उनको पुजारी नहीं बना पाते। तो ऐसी एकादशी, ऐसे मंगलवार के व्रत, ऐसे सोमवार के व्रत, इन रखने से कुछ नहीं होगा, अन्न त्यागने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भैया आजकल के व्रत बदलो। कैसा व्रत करो? बोले भैया कब काय का व्रत है? बोले सोमवार का व्रत है, सोमवार सोमवार हम व्रत रखेंगे। अन्न की जगह दूसरा स्थिति रखो कि हम सोमवार के दिन व्रत करेंगे। किसका व्रत? इसका व्रत रखो। ये नहीं चलाएंगे। करो। ताली जो बजा दी आपने, लेकिन एक बात बताएं, व्रत वाले दिन अन्न का त्याग करना सरल है, इसका त्याग करना मुश्किल है। व्रत का मतलब अन्न का त्याग नहीं, व्रत का मतलब उस वस्तु का एक दिन त्याग करो जिसमें तुम बहुत आसक्त हो। एक दिन त्याग। अरे एक दिन की छुट्टी तो सब जगह होती है, कम से कम बुरी आदतें और बुरे व्यवहार और बुरी विचारधाराएं, उनकी भी एक दिन की छुट्टी रखो, तब आपका असली व्रत माना जाएगा। अब की बार सोमवार आवे ना, ये अभी श्रावण आएगा, अधिक मास का श्रावण आएगा, हम आपसे हाथ जोड़ के कहें शंकर जी प्रसन्न नहीं प्रकट हो जाएंगे यदि आप हर मंगलवार के दिन फोन नहीं यूज करेंगे। ऐसा व्रत कर लो हर सोमवार के दिन, और कहो कि हमारे सोमवार श्रावण के सोमवारों का व्रत चल रहा है। कोई पूछे अच्छा अन्न आदि नहीं खाते हो, लेकिन देखो लोग व्रत तो करते हैं, अन्न आदि नहीं खाते, लेकिन उसके बदले क्या खाते हैं? कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, कूटू की पूड़ी, और क्या कहते हैं वो गोल गोल आता है साबूदाना की खीर, साबूदाना की ये, और जाने क्या। इतना आदमी रोज मोटापा नहीं बढ़ाता होगा जितना व्रत वाले दिन बढ़ा लेता है। ऐसा व्रत का क्या फायदा? अन्न त्याग करना व्रत है, लेकिन वास्तव में ये तब की बात है जब लोग अन्न में आसक्त होते थे। आजकल लोगों की आसक्ति अन्न में नहीं है और वस्तुओं में है। आज भारत देश ऐसा देश है जहां माताएं सबसे ज्यादा व्रत करती हैं। 365 दिन में से यदि आंकड़े निकाले जाएं तो 100 दिन 150 दिन के व्रती होते हैं मानो हम लोगों के। 150 दिन बिना अन्न खाए हम लोग रहते हैं। भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए, लेकिन सुनाई देता ही नहीं कि कहीं भगवान प्रकट हुए हों। क्यों? अन्न का ही तो त्याग किया, बाकी वस्तुओं में तो हम आसक्त हैं। आसक्त जिन वस्तुओं में हो उन वस्तुओं का त्याग ही व्रत है। मां, ये जीव को नहीं सुधारना है, आंखों को नहीं सुधारना है, कानों को नहीं सुधारना है, इन सब का मेन स्विच केवल एक है, मन। उस मन को सुधारना है। मन सुधर गया, आंख भी सुधर जाएंगी, कान भी सुधर जाएंगे, जीभ भी सुधर जाएगी, हाथ भी सुधर जाएंगे, पैर भी सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएगा यदि मन सुधर गया तो। और वो मन कैसे सुधरेगा? अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखो। वातावरण शुद्ध रखो। वातावरण शुद्ध रखो का मतलब ये नहीं है कि हरे हरे पत्तियों के बीच में रहो, बढ़िया बगीचों में रहो। वातावरण शुद्ध करने का मतलब कैसे लोगों के संग रहना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, संबंध बनाना है, ये विचार करो। मां ने पूछा कैसे लोगों का संग होना चाहिए, तब भगवान कपिल कहते हैं ये 5 लक्षण जिसमें हो मां उसका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण हैं? तब भगवान कपिल कहते हैं तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। सबसे पहला तितिक्षवः। मां, जिस आदमी में आपको लगता हो, जिस व्यक्ति में आपको लगता हो कि सहनशीलता है इसके अंदर, ऐसे का संग करो। एक बात बताएं,
भगवान कपिल कहते हैं कि ऐसे लोगों का संग करो। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये 5 लक्षण आप जब सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये लक्षण तो शायद ही ढूंढने में मिलेंगे लोगों में। तो इसलिए क्या करो, इन 5 लक्षणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करो। पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। और व्यक्ति कितना सहनशील है ये यदि पता करना है तो उसकी सच्चाई उसके मुंह पे जाके सुना दो। तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, पता चल जाएगा कितना सहनशील है। पत्थर लेके भागेगा पीछे। आज व्यक्ति सहनशील नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदकों को पास रखो। लेकिन हम लोग निंदकों को नहीं रखते, अर्चकों को पास रखते हैं, जो हमारे गुणी गुण बतावें, हमारी अच्छाई बतावें, ऐसे अर्चकों को पास रखते हैं। हम एक बात बताएं, हमारे जितने भी परिकर में पंडित जी लोग रहते हैं, जो भी सब हैं, सब खूब प्रेम करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारे 1-2 पंडित जी हैं, उनको विशेष रूप से ये कहा गया है कि आप कथा ध्यान से सुनिए और कथा में क्या गलती हो रही है ये हमको तुरंत बताइए। हमारे आचार्य जी, राम साय आचार्य जी, जब आपको समय लगता है तो कभी कभी लेके बैठते हैं, फिर मुझे बताते हैं महाराज जी ये वाला श्लोक थोड़ा अशुद्ध बोल दिया आपने, ये वाली बात थोड़ी गलत बोल दी आपने। तुरंत उसको सही करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही व्यवहार सबको रखना चाहिए। जो आपकी गलतियों को आपके मुख पर आपके संग रहने वाला तुरंत आपको बता देवे, समझ लेना कि आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। लेकिन सब केवल झूठी झूठी प्रशंसा करने वाले ही यदि संग में रहेंगे ना, अरे नहीं आप जो करो वो सब अच्छा ही, अरे नहीं बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया ही बढ़िया है, बहुत जल्दी पतन होगा। इसलिए मां, यदि संग करना है तो ऐसे व्यक्ति का करो जो सहनशील हो। और यदि कोई व्यक्ति सहनशील ना दिखाई देता हो तो खुद सहनशील बनो। पहला लक्षण सहनशीलता। दूसरा लक्षण कारुणिका, करुणा हो। करुणा मतलब दया। जो सबको क्षमा दान करता हो, कितना भी बड़ा कोई अपराध कर दे लेकिन फिर भी प्रसन्न होकर के उसको क्षमा कर देता हो, ऐसे व्यक्ति का संग करो मां। और यदि ऐसा व्यक्ति ना मिले तो अपने अंदर क्षमाशीलता लाओ। मैंने कल या परसों के प्रसंग में कहा था कि जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यक्ति बच गया, प्रकृति उसको दंड देती है। और यदि आपने दंड उसको दे दिया तो फिर प्रकृति शांत हो जाती है, बोले कि अब मुझे कुछ नहीं करना, इसने दंड दे दिया। लेकिन हमको चाहिए हम उसको क्षमा करें। तो दूसरा लक्षण होता है करुणा। पहला लक्षण सहनशीलता, दूसरा लक्षण कारुणिका, तीसरा लक्षण आता है श्रुहितः सर्वदेहिनाम। सबका हित चाहने वाला व्यक्ति हो, ऐसे का संग करो। केवल मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, बाकी के जाओ कहीं भी, मुझे कोई मतलब नहीं, इस प्रकार का व्यवहार नहीं। जो दूसरों के भाव को प्रथम रखता हो, अपने भाव को भले ही पीछे कर देता हो, ऐसे व्यक्ति का मां संग करो। जो सबका भला चाहता हो, सबका हित चाहता हो। अब एक कथा होती है, मैं कोई आयोजक की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं। जब मुझे पता चलता है ना कि कहीं पर कोई एक परिवार है जो हर वर्ष कथा कराता है, बार बार कथाओं के कार्यक्रम कराता है, मन करता है कि ये लोग संग करने योग्य हैं, जैसा कि भागवत में लिखा है। कथा में कोई ऐसा तो नहीं है बहुत कम खर्चा, बहुत खर्चा होता है, इतना सब कुछ खर्च होता है। इतने खर्चा कराने के बाद में भी ये नहीं कि मैं और मेरा परिवार ही सुने, बस पूरे हमारे गांव के लोग सुने, आसपास के शहर के लोग सुने, सबको ज्ञान प्राप्त हो, सबको महाराज जी की वाणी का लाभ प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा रखना ये एक प्रकार से श्रुहितः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहने वाले व्यक्ति का लक्षण है। ये भारत के बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगरों का इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है जो सौभाग्य इस चपले गांव का। यहां हर साल कथा होती है।
बड़े बड़े शहर नगरों में तो 5-10 साल में नंबर आते हैं दोबारा, लेकिन यहाँ चपले में तो हर साल कथा होती है। यहाँ के श्रोता, यहाँ के भाई बंधु कितने भाग्यशाली, उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस साल में भी कोई ना कोई श्रेष्ठ वक्ता आएंगे, हमको कुछ सुना के जाएंगे, भक्तिमय करके जाएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम अनवरत करवाना, 1-2 बार करवाना तो भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, लेकिन बार बार करवाना निश्चित ही ठाकुर जी की बड़ी प्रशंसा का विषय है ये। तो भगवान कहते हैं पहला मां जिसका संग करें उसके अंदर सहनशीलता हो, दूसरा लक्षण उसके अंदर दया हो, तीसरा लक्षण वो सबका हित चाहने वाला हो, और चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी से भी शत्रुता ना करता हो। कोई उसका कितना भी बुरा कर दे लेकिन फिर भी वो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना रखता हो। और सबसे विशेष और 5वां अंतिम लक्षण क्या? शांता, मौन रहता हो, कम बोलता हो। और या फिर जब बोलता हो अच्छा बोलता हो, श्रेष्ठ बोलता हो, ज्ञानवर्धक बोलता हो। ये 5 लक्षण जिसमें दिखाई दे जाएं उसका संग करो। आपको ये 5 लक्षण किसी में दिखाई दिए? आप जब ढूंढने निकलोगे ना तो 5 में से एक लक्षण ही आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, लेकिन ये 5 लक्षण यदि आपको देखने हैं तो हमारी भारत की जननी गौ माता में देख लो। ये 5 लक्षण है। गिनती करो। पहला, सहनशील। गाय जैसा सहनशील जीव हमारे, अब जीव तो कहना ही नहीं चाहिए, वो जीव है ही नहीं, हमारी मां है। गाय जैसी सहनशीलता किसी के भीतर नहीं, सहनशील है। गाय जैसी दया किसी के अंदर नहीं, केवल अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, जो चाहे उसको पिलाती है। अरे हमारी जन्म देने वाली मां भी हमको 1-1.5 साल तक दूध पिलाती है बस, लेकिन उसके बाद हमारे पूरे अंत पर्यंत तक, हमारी मृत्यु हो जाएगी तब तक हमारा पालन पोषण दूध से, घी से, दही से, हर स्थिति में गाय करेगी हमारी। श्रुहिदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहती है गाय। अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। अरे कहां तक कहें, कसाई लोग गैया पकड़ करके ले जाते हैं और कसाई खाने में काटने से पहले मन में विचार करते हैं अब इसको काटना तो है ही है, खाना तो है ही है, इससे पहले दूध निकाल के पी लो। उन कसाईयों को भी दूध दे देती है, तुम भी पियो। और अंतिम लक्षण शांता, मौन रहती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कपिल भगवान जो यहां संकेत कर रहे हैं कि मां यदि मन को सुधारना है तो इन 5 गुणों से युक्त व्यक्ति का संग करो। तो कभी कभी मन में आता है ये इंसानों में तो देखने को मिलेंगे नहीं, तो क्यों ना गौ सेवा करना प्रारंभ कर दें, हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। गौ सेवा जरूर करो बंधु। हम लोग कम से कम इतना प्रयास करें, शुद्ध देशी गाय का ही दूध, उसका ही घी, उसका ही दही, उसका ही प्रयोग करो अपने घरों में। हमारी मां है देसी गाय। देसी गाय के स्वरूप क्या है? पीठ उठी हुई होती है, गले में कंबल होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं। ये देसी गौ माता का स्वरूप है, भगवान को बड़ी प्यारी है और साक्षात 33 करोड़ देवता उसमें विद्यमान है। बंधु उसकी खूब सेवा करो। भगवान कहते हैं मां संग सुधार लो, आपका सब सुधर जाएगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गाय कोई संत से कम नहीं है। एक बात बताएं, जब कोई सन्यास ग्रहण करता है, कोई संत बनता है,
हम ब्राह्मणों में भी जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो गाय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक हम पंचगव्य नहीं पिएंगे तब तक हम अपना जन्म संस्कार नहीं करवा सकते, और पंचगव्य गाय से ही मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ी संत तो गैया ही है। आपके छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र से थोड़ी दूर पर ही लगा हुआ एक प्रांत है उड़ीसा, और वहीं उड़ीसा में भगवान कलयुग के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ, बोले जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ भगवान विराजते हैं। मुझे बहुत प्रेम है श्री जगन्नाथ जी से। राउल केला में जब कथा हुई थी तो मैं कथा पूरी करके एक ही दिन का समय था, फिर भी जगन्नाथ जी झारसुगड़ा से हवाई जहाज पकड़ के पहुंचा कि दर्शन हो जाए। इस साल हमारी जगन्नाथपुरी में कथा है, रायगढ़ वासी भी सब पहुंचे, खरसिया वासी भी और चपले गांव के भी सब लोग आवे। 18 कब से है जगन्नाथपुरी में कथा? 25 जुलाई से, अधिक मास में है, पुरुषोत्तम मास में 25 जुलाई से कथा है, और बड़ा आनंद आएगा वहां पर। तो श्री जगन्नाथ भगवान के एक मुस्लिम भक्त हुए, उनका नाम था सालबेग। सालबेग नाम था सालबेग के पिताजी का। और सालबेग का जब जन्म हुआ तो उससे पहले मां ने बहुत प्रयास किया कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन मन में विचार करने लगी कि मेरे साथ तो बुरा हुआ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी क्या गलती, मैं इसको क्यों मारूं। तब उस मां ने प्रण लिया और बालक को जन्म देकर के उसको भगवान का अनन्य भक्त बनाया, उसी का नाम सालबेग। बचपन से ही जगन्नाथ भगवान का रूप कैसा, जगन्नाथ भगवान का मंदिर कैसा, जगन्नाथ भगवान का भात कैसा, जगन्नाथ भगवान का श्रृंगार कैसा, जगन्नाथ भगवान की स्तुति कैसी, ये सब सालबेग की मां उसको सिखाती थी। बंधुओं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कथा में, मां चाहे तो बच्चे को संत बना दे, मां चाहे तो बच्चे को वक्ता बना दे, मां चाहे तो बच्चे को डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो बच्चे को इंजीनियर बना दे, मां चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बना दे, साइंटिस्ट बना दे, और मां चाहे तो जेब कतरा डाकू या डकैत बना दे। मां की परवरिश पर बालक होता है। और एक बात बताऊं, पुरुषों को आवश्यकता है घर त्याग के जाकर के तपस्या करने की, लेकिन माताओं की तो सबसे बड़ी तपस्या है अपने बालक को योग्य बना देना। यदि बालक योग्य हो गया तो यह समझ जाना कि मां की तपस्या से ही हुआ है। परिस्थिति को कोसा नहीं सालबेग की मां ने कि मुझे एक मुस्लिम ने अपहरण कर लिया, जबरदस्ती बालक मेरे गर्भ में दे दिया। इस परिस्थिति पर रोकर के प्राण नहीं त्यागे सालबेग की मां ने, बल्कि बच्चे को जन्म देकर के उसको भक्त बनाया। और जैसे जैसे सालबेग बड़े हुए, एक कुमार अवस्था में आ गए थे, 12-13 साल की, 10-11 साल की उम्र थी सालबेग की। और तभी सालबेग क्या देखते हैं कि पूरे गांव में सब लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान रख करके और सब लोग कहीं जा रहे हैं। सालबेग ने अपनी मां से पूछा कि मां, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? तब मां ने बताया, बोले जिन जगन्नाथ जी की मैं तुझे कथा सुनाती हूं ना, उन जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का उत्सव है, ये सब लोग वहीं जा रहे हैं। सालबेग तो मचल गया, बोले मैं भी जाऊंगा। आज तक केवल मैंने उनको सुना ही है, आज तक आपसे उनके बारे में जाना ही है, केवल मैंने आपसे ही सुना है कि उनका ऐसा बड़ा बड़ा मुंह है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऐसा उनका विग्रह है, ऐसी भुजाएं हैं, मैंने देखा तो कभी उनको है ही नहीं। मां मुझे भी आज्ञा दो ना, मैं भी जाऊं। मां बोली नहीं बेटा, मैं तुझे सत्संग सुना सकती हूं, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नहीं भेज सकती। क्यों? तेरे पिता, उनको यदि पता चलेगा कि तू जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए गया तो तू लौट करके आएगा, तब तक तुझको तेरी मां जीवित नहीं मिलेगी।
और हो सकता है कि तू लौट के आया तो शायद तेरे पिता तुझे भी जीवित ना छोड़ें। इसलिए बेटा हमारी भक्ति केवल कथा सुनने तक ही सीमित है, हम दर्शन नहीं कर सकते जगन्नाथ जी का। इतना शोक हुआ सालबेग को। तब सालबेग अपने घर की छत पर चढ़ गए और जगन्नाथपुरी मीलों दूर था सालबेग के गांव से, लेकिन सालबेग छत पर खड़े होकर के और जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में खड़े होकर के जगन्नाथ भगवान की एक स्तुति गाते हैं कि अहे नील शैल प्रबल मतावरण प्रबल मतावरण मोआरत नलिनी बनकुकलहलन अहे नील शैल गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन गजराज चिंता कल थाई कौन जलन चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लपन अहे नील शैल। उड़िया भाषा में स्तुति है। सालबेग कहता है जगन्नाथपुरी जो है वो एक पर्वत पर है, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जगन्नाथ मंदिर एक पर्वत पर विद्यमान है, उसको नीलाचल पर्वत कहते हैं। सालबेग कहता है अहे नील शैल, ए नीलाचल पर्वत पर रहने वाले मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमल के इस वन को आकर के तुम नष्ट कर दो नाथ। हे जगन्नाथ, उस गजेंद्र ने आपको पुकारा तो आप तुरंत चक्र धारण करके गए, उसकी रक्षा कर दी और जल से उसको बाहर निकाल लिया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आप वस्त्र बनकर के पहुंच गए और जाकर के द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दिया। हर प्रकार से आपने अपने भक्तों की सहायता करी है, लेकिन आज ये एक नीच जाति में जन्मा सालबेग आपको पुकार रहा है नाथ। कहे सालबेग हीन जाति रेणु यमन श्रीरन्ना चरनातल करुअचि जनन। एक सालबेग जो यमन जाति में जन्मा है, एक मुस्लिम खानदान में मेरा जन्म हुआ है नाथ, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आर्त भाव से आपको पुकार रहा हूं नाथ, मुझ पर कृपा करो। यहां सालबेग स्तुति गा रहा था, मीलों दूर अपनी छत पर खड़े होकर के सालबेग स्तुति गा रहा था और वहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी। लाखों की तादाद में लोग श्री जगन्नाथ भगवान के रथ को खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही सालबेग ने गाना शुरू किया, मीलों दूर से सालबेग के स्वर को सुनकर के जगन्नाथ जी ने अपने रथ को रोक दिया। लाखों की भीड़ महाराज सब खींच रहे हैं रथ को, लेकिन रथ हिल नहीं रहा है अपने स्थान से। सब आश्चर्य करने लगे, भैया क्या हो गया, जगन्नाथ जी का रथ नहीं चल रहा है। पुजारी कभी कोई भोग लगावे, कभी दाल भात का भोग लगावे, खिचड़ी का भोग लगावे, मिष्ठान का भोग लगावे। हे जगन्नाथ, कोई अपराध हो गया हमसे, आप अपना रथ क्यों नहीं चला रहे हो। तब जगन्नाथपुरी के राजा गए, जाकर के प्रणाम करते हुए कहा, हे नाथ, हमसे कोई अपराध हुआ, रथ क्यों नहीं चल रहा नाथ। तब जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न देकर के राजा को बताया, मेरा एक भक्त सालबेग मुझको दूर से पुकार रहा है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ नहीं चलेगा आगे, उसको लेके आओ। लाखों करोड़ों की भीड़ बैठी है, सब रथ खींच रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना रथ को आगे चला रहे हैं। तभी राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, सालबेग को पालकी में बैठा करके मीलों दूर से 3 दिन तक रथ खड़ा रहा जगन्नाथ जी का। और 3 दिन बाद लाखों की भीड़ में जैसे ही सालबेग का आगमन हुआ, बिना किसी के खींचे ही जगन्नाथ जी का रथ चलने लगा।
बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। और रथ पर बैठे हुए मतवाले जगन्नाथ अपने आप झूमने लगे, हिलने लगे, और राजा को माने संकेत करने लगे, ये साल्वेग आ गया, इसको तुरंत लाओ, मेरी छाती से इसको लिपटा दो। पुजारी कहने लगे महाराज यवन जाति का है। बोले हट, यवन जाति का है, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वो मेरा है, उसको लेके आओ मेरे पास। और पूरी रथ यात्रा में साल्वेग जगन्नाथ भगवान से लिपटा रहा। आज भी श्री जगन्नाथ जी का जब श्रृंगार होता है तो गीत गोविंद अंकित वस्त्र पहले ठाकुर जी पहनते हैं, फिर साल्वेग की स्तुति अंकित वस्त्र को पहनते हैं, तब पोशाक पहनते हैं। मानो आज भी साल्वेग गले लगे रहता है श्री जगन्नाथ जी के। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है। आज भी रथ यात्रा के दृश्य हैं जगन्नाथपुरी में। जब रथ यात्रा पूर्ण होती है, गुंडीचा पहुंच जाती है, उस समय जब जगन्नाथ जी का रथ खड़ा हो जाता है तो सारे पंडा पुजारी और जगन्नाथपुरी के लोग इसी स्तुति को गाते हैं जो अभी मैं गा रहा था। और आज भी श्री जगन्नाथ जी का जो श्री विग्रह है वो थोड़ा थोड़ा झूमता हुआ दिखाई देता है साल्वेग की स्तुति सुन करके। कैसी कृपा श्री जगन्नाथ जी की। तो ये परिणाम, ये कृपालु ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी का नाम कृपालु है। भगवान थोड़ी किसी का कल्याण करते हैं, भगवान का नाम निरंतर जो जपता है उनके भगवत नाम को निरंतर उनके नाम का आस्वादन करता है, उस नाम के प्रभाव से ठाकुर जी रीझते हैं। आज देवहूति माता कह रही है, हे भगवान कपिल, आज मैंने आपके सुंदर प्रवचन से यह जाना कि आप बड़े नहीं हो, आपका नाम बड़ा है। आप कृपालु नहीं हो, आप दयालु नहीं हो, आपका नाम दयालु है। ना हमने कभी कृष्ण को देखा, ना हमने कभी रघुनाथ जी को देखा, हमने केवल उनका नाम सुना है और उसी नाम को गाया है। उसी नाम के प्रभाव से हम सब भक्त बन गए हैं। हम पर कृपा नाम की। आज देवहूति कहती है, वही नाम केवल सार है, मुझे आपके पूरे प्रवचन से यह पता चला। और इस प्रकार कपिल देवहूति संवाद यहां विराम। बोलो कपिल भगवान की जय। स्वयंभू मनु शत्रुपा के दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां कथा आती है उत्तानपाद राजा की। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि, और दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र हुआ। पुत्रों के नाम हुए ध्रुव और उत्तम। बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया, छोटी पत्नी में आसक्त होकर के। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव के मन में इच्छा हुई मैं पिता की गोद में बैठूं, लेकिन छोटी मां ने डांट करके ध्रुव को भगा दिया और कहा कि यदि इस गद्दी पर बैठना है तो भगवान को प्रसन्न करो और भगवान से कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब इस गद्दी पर बैठोगे। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास गए रोते रोते और कहा, मुझे छोटी मां ने बहुत डांटा और मुझसे ऐसा ऐसा कहा कि वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान रूप में मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। ध्रुव जी की मां ने समझाया, बोले बेटा कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, कभी भी किसी में दुर्गुण नहीं देखना है, सदैव सब में सद्गुण देखो। तुम्हारी छोटी मां ने तुमको डांटते हुए कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, भजन करके मेरे गर्भ से जन्म हो तुम्हारा, ऐसा वरदान मांगना। इसमें योग्य बात केवल इतनी है कि वन में जाके तुम भगवान का भजन करो। इसके आगे मां ने क्या कहा उसको भूल जाओ और जाओ वन में जाके भगवत आराधन करो। 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के नारद जी महाराज से गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर भगवत प्राप्ति का मंत्र है बंधुओं। इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहा करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी भी बड़ी दुविधा आ जाए, उच्च स्वर में जोर जोर से इसी मंत्र का गुणगान करने लग जाना, आपकी समस्त विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी उसी समय। इतनी सामर्थ्य है इस मंत्र में। ध्रुव जी महाराज वन में गए और वन में जाकर के 5 महीने केवल भगवान का भजन किया, और 5 महीने बाद गरुण पर विराजमान होकर के भगवान हरि साक्षात ध्रुव के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज ने दर्शन करके ध्रुव जी भगवान की मंगलमयी स्तुति गाई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान की स्तुति गाई ध्रुव ने। बंधुओं, एक बहुत समझने वाली बात, ये सब कथाएं आपने खूब ध्रुव स्तुति, प्रहलाद चरित्र, ये सब बड़े प्रसिद्ध हैं, सबको याद ही है लगभग। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि भाई कहां तो हम सुनते हैं कि बड़े बड़े ऋषि हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब भी भगवान का दर्शन नहीं होता। और इस नन्हे से ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में केवल 5 महीने भजन किया और भगवान इसके सामने प्रकट हो गए। भगवान को प्रकट करने के लिए क्या जरूरी है? राजा के कुल में जन्म लेना, छोटी उम्र का होना, क्या जरूरी है ठाकुर जी के प्रकट करने के लिए? क्योंकि ध्रुव स्तुति हमारे हृदय में संशय प्रकट कर रही है, इतनी जल्दी भगवान कैसे प्रसन्न हो गए 5 महीने में मात्र? यहां कथा करते करते 7 वर्ष होने को आए, अभी तक ठाकुर जी प्रत्यक्ष घूमते फिरते हमको तो दिखाई दिए नहीं, और ध्रुव जी को 5 महीना में दिख गए। कभी कभी ये सब प्रसंग कहते हुए मन में भाव आता है, ध्रुव जी ने 5 महीने भजन किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, हम तो महीना में 5 कथा कर देते हैं। हर दिन हमारा कथा में ही निकलता है, हर दिन हमारा कुछ ना कुछ भगवत चर्चा करते करते हमको क्यों नहीं दिख जाते ठाकुर जी? 2 बातें हैं बंधुओं। पहली बात, भगवान देखने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। आपसे कहा जाए भयंकर धूप पड़ रही है, पसीना गिर रहे हैं, और आपसे कहा जाए देखो सामने देखो कितनी मीठी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा देखने से आपको सुख नहीं मिलेगा। ठंडी हवा जब आपका स्पर्श करेगी तभी आपको सुख मिलेगा। ऐसे ही भगवान को देखने का विषय नहीं है, ठाकुर जी अनुभव के विषय, वो अनुभव कराएंगे तभी सुख मिलता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ठाकुर जी देखने का नहीं, अनुभव का विषय है। अब दूसरी बात आती है कि इतनी जल्दी ध्रुव जी को भगवान कैसे मिल गए? इतनी जल्दी भगवत दर्शन कैसे हुआ? तो इसमें भाव बताते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए राजा का पुत्र होना, कम उम्र का होना, यह जरूरी नहीं है। कोई ऋषि होना, तपस्वी होना, भजनानंदी होना जरूरी नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो। जब उनका नंबर आएगा तब उनको देखना। अभी उनका आया नहीं है, लेकिन पंडित जी को बड़ी जल्दी पड़ी है, अभी लाके धर दिए, बोले अभी जल्दी कराओ उत्सव। लेकिन आज हम आराम से कथा करेंगे। तो ध्यान से सुनो सब लोग, इधर ही देखो। क्या बता रहा था मैं? इतनी जल्दी भगवान कैसे मिल गए? तो बंधुओं, भगवत प्राप्ति के लिए राजा के कुल में जन्म लेना, कम आयु का होना, बड़ी बड़ी दाढ़ी होना या जटाएं होना या संत होना, ऋषि होना, भजनानंदी होना, तपस्वी होना, घर त्याग करना, पत्नी बच्चों का त्याग करना, आदि आदि, क्या जरूरी है? क्यों? इतनी सारी चीजें सुनते हैं, मन में बड़ी दुविधा प्रकट होती है, क्या करें कि हमको भगवान मिले?
कहीं तो लिखते हैं कि घर छोड़ दो तब भगवान मिलते हैं, कहीं कहते हैं कि सबको छोड़ दो, पत्नी बच्चे सबको छोड़ दो तब भगवान मिलते हैं, और यहाँ ध्रुव जी को कुछ नहीं छोड़े 5 वर्ष छोटी सी आयु में ही भगवान मिल गए, और किसी किसी संत ऋषि को हजार हजार वर्ष तक भगवान नहीं मिलते। तो प्रॉपर बात क्या है, भगवान मिलते कैसे? बहुत ध्यान से सुनना। आप कैसे कुल से हो, क्या त्याग करके आए हो, कैसे रूप में आए हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते। आपकी भक्ति में उत्सुकता कितनी है मिलने की, ठाकुर जी ये देखते। समझ में आई बात? एक उदाहरण में समझो। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास गए और जाकर के बोले, गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले 108 माला जप के आओ तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद गए और लगे महाराज 108 मालाएं खींचने में। 108 माला करने के बाद में गुरुदेव के पास आए, गुरुजी 108 माला हो गई, भगवान नहीं दिखे, भगवान दिखाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले अब 1008 माला करके आओ तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1008 मालाएं की। मालाएं करने के बाद 6-7 दिन में जब मालाएं पूर्ण हुई तब आए, बोले गुरुजी 1008 माला भी हो गई, भगवान नहीं मिले, भगवान का दर्शन कराओ। बार बार स्वामी विवेकानंद के एक ही प्रश्न करने पर रामकृष्ण परमहंस को क्रोध आया और ले गए स्वामी विवेकानंद को गंगा जी में और कहा वस्त्र उतारो, डुबकी लगाओ गंगा जी में। बोले भगवान मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने डुबकी लगाई गंगा जी में, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका सर दबा दिया अंदर गंगा जी में। जैसे ही अंदर गंगा जी में सर दबाया, श्वास नहीं ले पा रहे थे, फड़फड़ाने लगे, हाथ पांव मारने लगे। थोड़ी देर बाद जब स्वामी जी ने हाथ छोड़ा तो विवेकानंद जी बाहर आए। बाहर आकर के व्याकुल हो गए, घबराहट होने लगी, सांस लेने लगे जोर जोर से। बोले गुरुजी आपने तो मुझे मार दिया होता, मेरी तो मृत्यु हो गई होती। अरे मैंने भगवान देखने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि वैकुंठ ही भेज दो मुझको। ऐसा क्यों किया आपने? रामकृष्ण परमहंस बोले मैंने जब तुमको पानी में दबाया तो तुम्हारी स्थिति क्या थी, उस समय तुम क्या सोच रहे थे? बोले उस समय मैं ये सोच रहा था गुरुजी कैसे भी हाथ हटाएं, मैं ऊपर आऊं और श्वास ले लूं। बोले जिस प्रकार तुम श्वास लेने के लिए तड़प रहे थे, ऐसी तड़फन जब भगवान से मिलने की होती है तब भगवान मिलते हैं। ऐसी उत्कंठा, ऐसी व्याकुलता, ऐसी विहुवलता जब ठाकुर जी से मिलने की होती है विवेकानंद, तब ठाकुर जी मिलते हैं। क्या समझ में आया? कैसे कुल में हैं हम, कैसे खानदान में हैं, कितने नियमों से रहते हैं, ठाकुर जी को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाएंगे तो केवल एक चीज देखेंगे कि मेरे से मिलने के लिए व्याकुल कितना है, मेरे से मिलने के लिए विहुवल कितना है। ध्रुव जी ने जो 5 महीने में तपस्या की है उसका वर्णन जब हम लोग सुनते हैं तो कैसी तपस्या की ध्रुव जी ने? पहले महीने तपस्या करते हैं तरात्रांते तरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खाकर के श्री ध्रुव जी महाराज भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ होता है तो ध्रुव जी महाराज अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते खा करके जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ होता है तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पी करके भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ होता है तो जल भी पीना बंद कर देते हैं, 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। 12 दिन बाद एक बार श्वास लेते हैं, बस वायु पी करके भजन कर रहे हैं। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, वायु का भी त्याग कर दिया। श्वास को वशीकृत करते हुए हाथ जोड़ करके और एकाग्र होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने जब तपस्या करना प्रारंभ की तब भगवान को पता चला भाई ये बड़ा व्याकुल है मुझसे मिलने के लिए। अन्न जल वायु इसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है, केवल मेरे दर्शन ही इसके लिए प्रधान है। तुरंत ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया और तुरंत प्रकट हो गए। हमारी स्थिति क्या है? हमसे पूछो भगवान को मिलना चाहते हो? बोले हाँ मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे मिलना चाहते हैं? खाते पीते हुए मिलना चाहते हैं, सोते हुए मिलना चाहते हैं, सारे ऐशो आराम करते हुए मिलना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ठाकुर जी मिलेंगे।
ठाकुर जी से मिलने के लिए उत्कंठा कितनी है आपके अंदर, ठाकुर जी इसका दर्शन करते हैं, तब ठाकुर जी मिलते हैं। और ध्रुव जी की उत्कंठा पर प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ध्रुव जी के चरित्र से क्या सीखा हमने? कुल, खानदान, नियम, इन सब का होना जरूरी नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए केवल एक चीज चाहिए, आपके भीतर व्याकुलता, आपके भीतर की उत्कंठा, वो कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उससे ठाकुर जी प्रकट होते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया और तत्पश्चात ध्रुव जी को कहा कि जाओ ध्रुव, 36,000 वर्ष तक राज्य करो। 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने राज्य किया। तत्पश्चात मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए ध्रुव जी महाराज सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आज भी ध्रुव जी का दर्शन होता है रोज। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आकाश में देखोगे, उस समय ध्रुव लोक का दर्शन होता है। वो ध्रुव लोक ही ध्रुव तारा कहलाता है। वो श्री ध्रुव जी महाराज। जिन लोगों को भगवत दर्शन करना है, जो लोग चाहते हैं कि जीवन में हमको भगवान का साक्षात्कार हो, वे लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्रुव लोक का दर्शन करना प्रारंभ कर दो। एक दिन ध्रुव जी की कृपा से भगवत दर्शन हो जाएगा, ऐसी शास्त्रों में आज्ञा है। अच्छा, आपको बताएं, ध्रुव तारा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही चमकता है, बाकी के समय ध्रुव तारा नहीं चमकता। और ध्रुव तारे की चमक बाकी के तारों से थोड़ी सोने की जैसी होती, बाकी के तारे चांदी जैसे लगते हैं, ध्रुव तारा स्वर्ण की तरह लगता है। तो हमने एक बार एक महात्मा से पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, ध्रुव तारा पीला पीला क्यों चमकता है और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों चमकता है? उस संत ने ऐसी बात बताई कि मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। वो बोले कि ठाकुर जी सब जगह भ्रमण करते हैं आकाश में, कभी शिवलोक में जाते हैं, कभी ब्रह्मलोक में जाते हैं, कभी वैकुंठ में जाते हैं, कभी इंद्रलोक में जाते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ठाकुर जी ध्रुवलोक में होते हैं, इसलिए ध्रुव तारा चमकता है। उस समय यदि आप ध्रुवलोक का दर्शन करो तो इसी भाव से करो कि शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उस लोक में बैठे हैं, इसलिए वो चमक रहा है। प्रत्यक्ष इस पृथ्वी से ठाकुर जी का दर्शन यदि करना है तो ध्रुव तारे को देख लो, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। और थोड़ी बहुत देर ही दिखता है ध्रुव तारा, उसके बाद फिर अंतर ध्यान हो जाता है। क्यों? फिर ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ध्रुव जी को रोज दर्शन देने जाते हैं ठाकुर जी ध्रुव लोक में। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के बेटा बैन को ऋषियों ने मार दिया और बैन के पुत्र पृथु हुए, जिनकी वजह से हमारी धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे पृथु महाराज का प्रादुर्भाव, उनका प्रसंग सुनाया गया। भरत जी महाराज की कथा, और वही भरत जी फिर जड़ भरत बने, रहुगण के ऊपर कृपा की, ये सब कथाएं यहाँ पर सुनाई गई। और भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। बंधुओं, नरक क्या है? नरक एक प्रकार से वॉशिंग मशीन है। हम सबके घर में वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े जहां धोए जाते हैं। इसी प्रकार नरक जो है ये वॉशिंग मशीन है। किसकी वॉशिंग मशीन है? किसकी वॉशिंग होती है? जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुनाई होती है, कपड़ों की धुलाई होती है, ऐसे ही नरक में मानवों की धुनाई और धुलाई होती है। हम जितने पाप करके जाते हैं, जितने दुष्कृत्य करके जाते हैं, उन सब की धुनाई धुलाई होती है नरक के अंदर। तो नरक कोई बुरी जगह नहीं है, नरक बढ़िया जगह है, लेकिन नरक जाना बुरी बात है। नरक जाना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आपको बता देते हैं कि नरक कौन जाता है और कौन नहीं जाता। यहां पर कुछ लक्षण बताए गए हैं। ये लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ जाएं, समझना वो नरक जाने वाला है। कौन कौन से लक्षण हैं? गिनती कीजिएगा। कि अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम्,
नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। नरक जाने वालों के चिन्ह कौन कौन से होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? तो पहला लक्षण नरक जाने वाले व्यक्ति का है अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, भयंकर क्रोध आता है। अच्छा, भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? जिस क्रोध में आकर के वो तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है और महाराज किसी की सुनता नहीं है, कितने भी बड़े से बड़े निर्णय ले लेता है क्रोध में भर करके। ऐसा व्यक्ति जो भयंकर क्रोध करता है, निश्चित है कि उसको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, पहली बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोगों के अंदर इनमें से एक भी गुण है तो कृपया कर उसको सुधार लीजिए, और या फिर आप में नहीं है लेकिन आपके किसी परिचित में ये गुण है तो उसको बता देना, भैया तेरा जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है नरक में, कृपया करके अपना रजिस्ट्रेशन कटवा ले वहां से। और ये ऐसा और है कि यहां पर महाराज रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप ना भी चाहोगे तो भी आपको वहां पर एज अ गेस्ट पहुंचना पड़ेगा। तो कहीं आप नरक के मुख्य अतिथि तो नहीं हो, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला गुण भयंकर गुस्सा। नरक जाने वालों का दूसरा दुर्गुण कटुकाच वाणी, कड़वी वाणी। जो मीठा नहीं बोलते, जब बोलते हैं तो गंदा बोलते हैं, दूषित बोलते हैं। अच्छा, इस पर मैंने थोड़ा विचार किया कि ये कौन से लोग होते हैं जो बात बात पर गाली दे के बोलते हैं। ऐसे लोग नरक जाने वाले हैं। कई लोग होते हैं, उनकी आदत होती है बात बात पर गाली दे के बोलने की। हंसी की बात करेंगे उसमें भी गाली दे के बोलते हैं। ऐसे लोग समझ लेना नरक जाने वाले हैं। और या फिर जो कड़वा बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को, कई लोग होते हैं वो बोलते हैं हम तो जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। अरे ठीक है, आपका गुण है कि आप मुंह पे बोल देते हो, लेकिन सामने वाले को तो बुरा लग जाता है ना। हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन तुरंत कहते हैं प्रियम ब्रूयात, सत्य भी कैसा बोलो, बोले सामने वाले को सुनने में प्रिय लगे, ऐसा सत्य बोलो। कई लोग सत्य की आड़ में ऐसा बोल जाते हैं कि बेचारा सामने वाला जो है पानी पानी हो जाता है। इतना बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो, पर प्रिय लगने वाला सत्य बोलो। तो पहला गुण अत्यंत कोप, दूसरा गुण कड़वी वाणी, तीसरा गुण दरिद्रतामच। जो व्यक्ति असंतोषी है, मतलब जितना मिल गया उसमें उसको संतोष नहीं है, और चाहिए, इसका भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, अरे ये इसके पास कैसे हो गया, ये मेरे पास होना चाहिए। इस प्रकार की भावना रखने वाला। एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास गया और तपस्या करके उसने भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान से बोला कि मुझे वरदान दे दो। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। भगवान बोले ठीक है, हम ये वरदान तुमको दे तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? कि तुम जो चाहोगे तुमको एक मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेगा। बताओ मंजूर है? व्यक्ति बोला यही तो मंजूर नहीं है। आज की डेट में आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? ये इतना हंस क्यों रहा है? पहले होता था कि सब हंसते हुए रहें, लेकिन आजकल स्थिति होगी कोई ज्यादा हंसता हुआ दिखाई दे जाता है तो नगर के लोगों को चिंता हो जाती है, बहुत हंस रहा है, इसमें कुछ ज्यादा कृपा कर दी भगवान ने। दरिद्रतामच, पहला लक्षण भयंकर गुस्सा, दूसरा लक्षण कड़वी वाणी, और तीसरा लक्षण असंतोष। जिसको मन में कभी संतोष नहीं होता, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाता है। चौथा लक्षण बताया गया स्वजनेषु वैरम। चौथा लक्षण क्या है नरक जाने वालों का? अपने ही माता, अपने ही पिता, अपने ही भाई, अपनी ही बहन, अपने ही भाई बंधुओं से बैर करने वाला।
अपने ही परिवार से बैर करने वाला। अब इसमें एक बात आती है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी हम तो अपने परिवार वालों से बैर नहीं करते, लेकिन परिवार वाले हमको प्रेम नहीं करते, हमको देखना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? मैंने कहा इसमें बैर कहां हुआ? वो तुमसे बैर करते हैं, तुम नहीं करते ना। हमारे हृदय में उनके प्रति बैर नहीं होना चाहिए। स्वजनेषु वैरम, नरक जाना पड़ता है जो अपने परिवार वालों से बैर करता है, चाहे परिवार वाले कैसे भी हों, आप उनसे प्रेम ही करो। कितने लक्षण हो गए? अत्यंत कोप, कटुकाचवाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, 4। 5वां आया नीच प्रसंग। ये बहुत बड़ी बात है। नीच प्रसंग में बताते हैं, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, भक्ष भक्ष सेवन करने वाला तो नरक जाएगा ही जाएगा, उसका तो नाम ही नहीं लिखा यहां पे। वो तो ऊंचे लेवल वाले हैं, वो तो ऊंची कोटि वाले हैं। अरे बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, जल्दी ताली नहीं, पहले बात तो सुनो पूरी। चोरी पकड़ी जाती है आप लोगों की, एक कोई ताली बजाते सब बजा दे, हाँ कुछ अच्छा ही बोला होगा ऐसा थोड़ा ही। सुनो तो सही बात को। मैं कह रहा हूं भाई, दूषित भोजन करने वाला, दूषित खान पान करने वाला का तो नाम ही नहीं लिखा यहां पे। बोले क्यों? बोले वो तो जीते जी दुनिया को ही नरक बना लेता है, तो उसको लिए नरक कौन सी बड़ी बात है? वो तो जीते जी नरक में ही रह रहा है। लेकिन यहां पर नाम किसका लिया गया? नीच प्रसंग। मांस भोजन करने वाला, मद्यपान करने वाले व्यक्ति का जो संग करता है। हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं पीते, लेकिन हमारा भाई खाता पीता है, हमारा मित्र खाता पीता है, हम जिसके संग रहते हैं वो थोड़ा सा खा लेता है, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएगा ही जाएगा नरक में। और जब आप जाओगे ना नरक में, तो यमराज से पूछोगे हमको क्यों बुलाया, हमने तो कोई पाप किया नहीं। तो यमराज कहेंगे तुम्हारा पाप ये था कि तुम दूषित खान पान करने वाले के संग बैठते थे, इसलिए तुम नरक जाओगे। नीच प्रसंग। आपकी दृष्टि गलत नहीं है, लेकिन आप जिसके संग रहते हो वो दृष्टि से विहीन है। आपका मन अपवित्र नहीं है, लेकिन आप जिससे मित्रता रखे हो उसके मन में बड़ी मलिनता है, भोगना पड़ेगा। और आपको पता है किस दंड में नरक जाना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को? इस दंड के लिए नरक मिलता है कि तू उसके साथ रहता था, तू कुछ खाता पीता नहीं था, तो उसका क्यों नहीं छुड़वाया, उसको क्यों नहीं सुधारा, इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, कटुकाचवाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा। जो अपने माता पिता को घर से बाहर कर देता है, अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, दूसरी पत्नी के साथ रहने लगता है, इस प्रकार के अपने घर में कलह मचा करके दूषित कर देता है पूरे परिवार को, ऐसे व्यक्ति का भी जो संग करते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। तो ये 6 गुण बताए गए हैं, 6 दुर्गुण बताए गए हैं नरक जाने वालों के, इनको याद रखो। भयंकर गुस्सा, कड़वी वाणी, असंतोष, माता पिता भाई बंधुओं से बैर, दूषित खान पान आदि दूषित मलिन बुद्धि वाले का संग, और घर परिवार में कलेश करने वाले का संग, ये 6 स्थिति जिनकी होती है उनको नरक जाना पड़ता है। अब ये तो हुई नरक जाने वालों की बात। अब नरक कौन नहीं जाता है उसके बारे में सुनो। स्वयं यमराज कह रहे हैं अजामिलोपाख्यान में कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत्सिरे कदापि तानान्यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम धेयम्, जिसकी जीव भगवान का गुणानवाद गाती है, दिन में एक बार तो भगवान का नाम गाती है,
जिसका चित्त पूरे दिन में एक बार तो भगवान को याद करता है, जिसका सर पूरे दिन में एक बार तो ठाकुर जी के सामने झुकता है, ऐसी 3 क्रियाएं रोज करने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। स्वयं यमराज कहते हैं, भैया जो दिन भर में भगवान का नाम नहीं लेता हो, जो दिन भर में भगवान को प्रणाम नहीं करता हो, जो दिन भर में नेत्र बंद करके भगवान को, वृंदावन को, श्री कृष्ण को, श्री राधा कुंज बिहारी लाल को स्मरण ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को नरक लेके आना। तो इसका मतलब ये हो गया, इस कथा पंडाल में जितने लोग बैठे हैं मेरे सहित हम सब नरक से तो बच गए। हम नरक तो नहीं जाएंगे, इस बात का ये तो प्रमाण हो गया। क्यों? हम ठाकुर जी का नाम भी गा रहे हैं, हम ठाकुर जी को प्रणाम भी कर रहे हैं, और हम ठाकुर जी के सामने सर भी झुका रहे हैं। तीनों काम हम वो कर रहे हैं जिससे नरक जाने से बचते हैं। इसलिए अपने लिए ताली बजा लो। अब ये मौके की बात थी, यहां आप चूक रहे थे इसलिए मैं नहीं बता दिया, ताली बजा लो। मैं कीर्तन गाया करता, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। इस दुनिया में जन्म मिला है बंधुओं, हम कूकर बन के आते, सूकर बन के आते, अन्य किसी प्रजाति जाति में जन्म लेते, क्या कथा में बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। क्या राम नाम, क्या कृष्ण नाम, क्या हरि नाम, क्या नारायण नाम बोल पाते? ये बोलने का सौभाग्य केवल मानव जन्म में मिला है। और यदि इस मानव जन्म में भी भगवत स्मरण नहीं किया तो मृत्यु के बाद में यमराज दंड दिखाएंगे। क्या कहोगे फिर उनसे? राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। आओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हे राधे श्याम श्याम श्याम, श्यामा श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम हड़ताल बजा के गाओ। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। देखो बचपन निकल जाता है हमारा खेल कूद में, वही बात यहाँ लेखक कह रहे हैं। बालापन में लाड़ लड़ायो, बालापन में लाड़ लड़ायो, तो मात पिता तोए गोद खिलायो, मात पिता तोए गोद खिलायो, ओ समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो फिर आए करके, हाँ समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो फिर आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, जब जी कहोगे क्या जाए करके, हाँ यम से कहोगे क्या जाए करके, जब से कहोगे क्या जाए करके। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम,
बढ़िया आप लोग खड़े हो जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा भाव है ये कीर्तन समझने का विषय ज्यादा है, इसलिए बैठ के ही सब लोग सुनो, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, बैठे बैठे करताल बजा के गाओ, सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम। अब बाल अवस्था निकल गई खेल कूद में, बाल अवस्था निकल गई माता पिता के लाड़ प्यार में, अब क्या हो गया, अब हम युवा हो गए, अब भजन कर लो। युवावस्था में भी भजन नहीं करते, युवावस्था कैसे निकल जाती है। ओ तरुण भयो तिरिया संग राचो, तरुण भयो तिरिया संग युवावस्था आ जाती है, सोई महाराज ढूंढने लग जाते हैं किससे ब्याह करें, हमारे लायक कौन है, हमारी जैसी कौन है। बालिकाएं ढूंढने लग जाती हैं हम किससे ब्याह करें, किसकी पत्नी बने, हमारे लायक कौन है। इसी में ही समय निकल जाता है, इसी में युवावस्था निकल जाती है। तरुण भयो तिरिया संग राचो, तरुण भयो तिरिया संग नरमर कट जो निस दिन नाचो, नरमर कट जो निस दिन नाचो। ओ माया में रहो रे भर माए करके, माया में रहो रे भर माए करके, हाँ माया में रहो रे भर माए करके, माया में रहो रे भर माए करके। ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके। ओ कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए। इसलिए गाओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राम 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 राम। हे राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। बाल अवस्था निकल गई खेल कूद में, युवावस्था निकल गई यही ढूंढने में कि पैसा कैसे कमाएं, पत्नी कौन बनेगी, पति कौन बनेगा, बच्चे कहां पढ़ेंगे लिखेंगे। अब क्या आ गया, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। युवावस्था निकल गई, तरुण अवस्था निकल गई, बाल अवस्था निकल गई, अब आई वृद्धावस्था। अब क्या हुआ, ओ जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे। ओ इंद्रिय सब शिथिल हो जावे, इंद्रिय सब शिथिल है जावे। फिर क्या होगा, बाल अवस्था निकल जाएगी, युवावस्था निकल जाएगी, जब बुढ़ापा आएगा तब क्या करेंगे, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, तब से कहोगे क्या जाए करके।
बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाएं हमारी निकल जाती हैं। कीर्तन नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, हरिस्मरण नहीं कर पाते। पर वेद पुराण संत जन सब यही कहते हैं, क्या? वेद पुराण संत योगा में, वेद पुराण संत योगा में, बार बार नर देह न पावे, बार बार देव न पावे। भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। एक कहावत कही जाती है, वारी मृथे घृत होत वरु सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। दही को मथने से मक्खन होता है ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं दही की जगह पानी को मथने से भी एक बार को मक्खन हो सकता है। मिट्टी को घिसने से मिट्टी से तेल हो सकता है। ये असंभव है, लेकिन यह भी संभव हो सकता है। लेकिन बिना हरि भजन किए बिना कोई भव सागर से तर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओ भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। हाँ, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। यम से कहोगे क्या गाय करके, यम से कहोगे क्या गाय करके। ओ यम से कहोगे क्या गाय करके, यम से कहोगे क्या गाय ताल बजा के गाओ। सीताराम राम राम, 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 राम राम राम, सीताराम राम राम। हे राधे श्याम 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 श्यामा, राम राम, सीताराम राम राम, हे सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम राम राम। हाँ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राम राम बिनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। बिना हरिस्मरण किए इस संसार रूपी भवसागर से 84 लाख योनियों के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस भाव से हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। हरिस्मरण तो करना ही पड़ेगा इससे बचने के लिए।